सिडनी टेस्ट में आज दूसरे दिन खत्म होते होते जो पकड़ मैच पे हमारे बॉलर्स ने बनाई थी उसको एज यूजुअल हमारे बैट्समैन ने वो पकड़ ढीला कर दिया। अभी हम ये मैच शायद ही जीत सकते हैं क्योंकि ये मैच जीतना अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम रेशियो देखेंगे तो शायद 80 और 20 का होगा। ऑस्ट्रेलिया 80% जीतने के चांसेस है और इंडिया का 20% से भी कम चांसेस हैं। जो जिस तरह से एक बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो न्यूजीलैंड सीरीज से चला आ रहा है, हमारा बैटिंग का डिबेकल चल रहा है, उसी तरह से आज भी हमारे बैट्समैन सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग नहीं कर पाए। द ग्रेट विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, किसी ने भी आज एक रिस्पॉन्सिबल भरा पारी खेला नहीं। विराट कोहली का शायद ये आज ऑस्ट्रेलिया दौरा का लास्ट इनिंग्स है और उसमें भी वो फेल रहे। जिस तरह से वो अपना जो वीकनेस है उस पे ही वो आउट हुए और उसके बाद दिन का खत्म होते होते इंडियन टीम 145 विथ लीड अभी वहीं पे खड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया ने इस एससीजी में फोर्थ इनिंग्स में टारगेट करते हुए 288 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वो मैच उन्होंने जीता है। तो उस हिसाब से कहा जाए तो इंडियन टीम शायद आधा भी रन नहीं बना पाई है और कल शायद ही कोई बहुत रन जोड़ सकेंगे रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर जो क्रीज पे मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी है वो है जसप्रीत बुमराह का इंजरी। जो इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह ने आज बहुत कम बॉलिंग किया है, हालांकि उन्होंने विकेट भी लिया था, लेकिन जो इंजरी उनको हुआ है शायद क्या एक स्पाज्म है बैक साइड में, उसके चलते उन्होंने आज बॉलिंग नहीं किया। उनका स्कैनिंग चला, हॉस्पिटल गए, बहुत सारी बातें आज हुई एससीजी में। लेकिन अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो ये है कि शायद आप चौंक भी सकते हैं क्योंकि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ गई है और वो है जसप्रीत बुमराह। शायद ये आपको एक खटकेगी ये बात, लेकिन ये सच है क्योंकि आज जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सुनील गावस्कर, इरफान पठान, संजय बांगर, दीप दासगुप्ता जिस तरह से बात कर रहे थे, उनकी बातों से ये लग रहा था कि अगर बुमराह कल फिट नहीं रहते तो ये मैच इंडिया के हाथ से चला गया है। क्योंकि अगर सुनील गावस्कर की हम माने तो सुनील गावस्कर का ये बोलना है बुमराह अगर फिट रहते हैं और अच्छी तरह से बॉलिंग कर पाते हैं तो शायद 160 170 भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंजिंग होगा। अगर बुमराह नहीं है तो 250 भी नहीं होगा, ये उनका मानना है। तो जो चार बॉलर और खेल रहे हैं उनका काम क्या है टीम में, और जो बैट्समैन हमारे हैं उनका भी काम क्या है। अगर बुमराह कैप्टनसी करेंगे, बुमराह बैटिंग में भी रन जोड़ेंगे, फिर विकेट भी लेंगे, पूरा का पूरा जो इंडियन टीम है अभी बुमराह पे डिपेंडेंट है। और अगर बुमराह को कुछ हो गया, अगर बुमराह इंजरी पे नहीं खेल पाए तो उस सिचुएशन में इंडियन टीम हारना 100% तय है। तो ये किस तरह की टीम लेके गए हैं, मतलब सभी जो बंदूक रखा जाएगा वो बुमराह के ही कंधे पे रखा जाएगा और उसी पे ही खेल चलेगा। हालांकि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5 मैच है, सिर्फ एक ही प्लेयर ने सभी मैच में लगभग सभी मैच में परफॉर्म किया है, वो है जसप्रीत बुमराह। आप उन्होंने कुछ रन्स भी किए हैं और बुमराह के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स इस जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह ने एक सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड इंडिया के बिशन सिंह बेदी का था उसको तोड़ दिया। उन्होंने 31 विकेट लिया था और बुमराह ने आज लबूशन के विकेट लेते हुए 32 विकेट लिया और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर एक सीरीज के लिए बन गए हैं। और उसके साथ सबसे कम एवरेज पे एक साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। उनके पहले वकर यूनिस के नाम ये रिकॉर्ड था, उनसे भी कम एवरेज पे, कम स्ट्राइक रेट पे बुमराह ने ये जो 86 विकेट 2024 में उन्होंने लिया है, ये एक रिकॉर्ड बुमराह के नाम बन गया। तो कई सारे रिकॉर्ड्स बुमराह के नाम बन रहे हैं और बुमराह ही एक ऐसा प्लेयर इस टोटल सीरीज में है जिनके ऊपर सभी का फोकस है कि अगर इंडिया जीतेगा तो बुमराह की परफॉर्मेंस से जीतेगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी के लिए। टीम इंडिया की जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज के दिन की अगर बात करेंगे, ऋषभ पंत एक तो
एक ही तरह से जैसे हम देखते आ रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज से हमारी बैटिंग की जो गुच्छे में विकेट जा रहे हैं, 5 रन पे 2 विकेट, 25 रन पे 5 विकेट, 40 रन पे 8 विकेट, इस तरह से जो हमारे विकेट्स जा रहे हैं आज भी वो जारी रहा। क्योंकि आज जिस तरह से सिचुएशन था, अगर 150 या 200 रन लग जाते बोर्ड पे तो कहीं ना कहीं एक चांस था कि इंडियन टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन फाइनली हम ये दिन खत्म होते होते सिर्फ सेकेंड डे ही खत्म हुआ है। होपफुली कल ही इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा एससीजी टेस्ट। ऐसे भी 4 और 5 दिन बारिश होना था, तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये मैच जो है वो इंडिया के हाथ से निकल चुका है। और बैटिंग की क्या ही बात करें, एज यूजुअल रोहित शर्मा को तो हमने बाहर कर दिया, लेकिन जो जितने भी प्लेयर्स बचे अभी टीम में उनका भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। विराट कोहली क्या ही बताएं, उनका वो वही 4th और 5th स्टंप का जो उनका वीकनेस है आज भी एक्सप्लॉइट हुआ। आज भी बॉलर ने उनको आउट किया और इस सीरीज में बॉलर ने 5 बार विराट कोहली को आउट किया है। इससे पता चलता है कि वो जो वीकनेस विराट कोहली का है वो कितना बड़ा है और कितना वाइटल है इंडियन टीम के लिए। विराट कोहली के लिए, विराट कोहली के परफॉर्मेंस ऊपर वो बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है। इंडियन बैटिंग की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही नाम आएगा आज, ऋषभ पंत का, जिन्होंने अपने ऋषभ पंती से आज 33 गेंद पे धुआंधार बैटिंग करके 61 रन की पारी खेली। हालांकि उस टाइम पे उस तरह की शॉट खेल के अपना विकेट को थ्रो करना ऋषभ पंत के लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि टोटली बैटिंग जो है आज ऋषभ पंत पे डिपेंड कर रहा था। और उस ऋषभ पंत एक्चुअली जितने भी स्कोर हुए हैं उनका जो आधा है वो ऋषभ पंत का है, लेकिन ऋषभ पंत को आज और थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए था। पेशेंस दिखा के एटलीस्ट आज का दिन पूरा खेलना चाहिए था, तभी जो हम टारगेट कर रहे हैं कि 200 या 250 तक इंडियन टीम जा सकती थी तो ही जा सकती थी। लेकिन ऋषभ पंत ने उस टाइम पे थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल से शॉट खेला, जिस तरह से वो जनरली खेलते हैं। लेकिन उनका जो पारी आज रहा बहुत ही एंटरटेनिंग रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा। जिस तरह से वो स्कूप खेले, जिस तरह से रैम्प शॉट खेले, जिस तरह से उनका जो भी नेचुरल गेम है वो आज खेले, बहुत ही मज़ा आया। सभी ने बहुत एंजॉय किया और कुछ बैटिंग में उतना है नहीं। तो अभी का जो स्टैट्स है कि टीम इंडिया ये मैच गंवा चुकी है। अगर कोई मिरेकल होता है तो ही कुछ हो सकता है, वरना ये जो मैच है वो भी चला गया है और ये सीरीज जो है इंडियन टीम 3-1 से हार के अपना सब कुछ रिस्पेक्ट गवा के ही इंडियन टीम लौटेगी।